दोस्तों, कभी आप किसी काम से क्रिंज के डर से पीछे हटे हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक बड़ा सा फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है और दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए हैं, कज़न्स आए हुए हैं और सब शाम को बैठ कर के मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और एक आपका कूल कज़न है जो एक के बाद एक गाने गाए जा रहा है और सारे लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि वो बड़ा अच्छा गाना गा रहा है और वाह 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 कर रहे हैं। आपके मन में भी गाना गाने की इच्छा जागृत हो रही है, बल्कि केवल जागृत ही नहीं हो रही है, पिछले 2 महीने से हर दिन बाथरूम में आपने क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा की प्रैक्टिस भी करी है। और जब आप अकेले ड्राइविंग पे निकले हैं तब आपने वो गाना गा गा करके गला ठीक करने की कोशिश की। लेकिन जब आज गाना गाने का मौका आता है तो आप सकुचा जाते हैं। आप ये कहने लगते हैं कि अरे मैं गाना वाना कहाँ गाता हूँ, और आप जो है पीछे हट जाते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि यार अगर मैं गाना गाऊँगा तो इतना बेकार गाऊँगा कि मोहल्ले के सारे गधे हमारे दरवाजे के सामने आ जाएंगे, कज़न्स तो ये सारे के सारे हंसेंगे ही, और पूरी फैमिली के सामने जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह का एक्सपीरियंस आपको बहुत सारे और फील्ड्स में हो सकता है। ये वीडियो देख करके ही आपको लग सकता है ऐसा कि यार ऐसा वीडियो तो मैं भी बना सकता हूँ, वो गलत नहीं होगा। लेकिन फिर आपको ये लगता है कि यार बनाएंगे और डालेंगे यूट्यूब पे, यार दोस्त कलीग्स रिश्तेदार देखेंगे, हंसेंगे, कहेंगे यार ये क्यों अपना बेवकूफ़ बनवा रहा है, क्या क्रिंज डाल रहा है, और हम वो काम कभी नहीं करते। या मान लीजिए कि आप जिम जाते हैं, मान लीजिए मैं जिम जाता हूँ, आज से पहले कभी गया नहीं, तो मैं थोड़ा ओवरवेट भी हूँ, थोड़ा वेट्स कैसे उठाने हैं, सही मूवमेंट्स क्या हैं, उन सब का ना तो एक्सपीरियंस है, ना उन चीज़ों को हैंडल करने में कॉन्फिडेंस है। तो जब मैं जिम जाता हूँ मैं देखता हूँ कि यार 15-15, 20-20 साल के बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े भारी भारी वेट्स उठा रहे हैं, बड़ी बढ़िया इम्प्रेसिव सी उनकी फ़िज़ीक है और बड़े रिदमिक तरीके से एक पोइट्री इन मोशन की तरह उनके हाथ और पैर चल रहे हैं और वेट्स उठा रहे हैं। मैं वेट उठाने जाता हूँ तो सबसे छोटा डंबल उठाने की कोशिश करता हूँ, एक हाथ ऊपर उठता है, दूसरा हाथ नीचे चला जाता है और बड़ा ऑकवर्ड, भौंडे, इनएलिगेंट से तरीके से मैं वेट्स हैंडल कर पाता हूँ। दाएं बाएं मैं देखता हूँ, मुझे लगता है यार ये लोग देख के मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अगले दिन से मैं कभी जिम आता ही नहीं। यानी आप किसी काम को करना तो चाहते हैं लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता है कि आप कर नहीं पाएंगे, आप बड़ा ख़राब करेंगे, और जो आप ख़राब करेंगे, क्रिंज स्टैंडर्ड का वो काम करेंगे, दूसरे लोग जब उसे देखेंगे तो वो आपके ऊपर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, और उस चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप उस काम को कभी करते ही नहीं हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं क्लास 8th में था, उस समय अच्छा स्टूडेंट था, क्लास टॉपर टाइप का, एथलेटिक्स में बिल्कुल ज़ीरो था। तो हमारी मैम को लगा होगा कि यार एथलेटिक्स में भी थोड़ा इसको कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने 400 मीटर की दौड़ थी, उन्होंने मुझे जो है रेस ट्रैक पे पुश करके भेज दिया कि जाओ दौड़ो, इस रेस में तुम पार्टिसिपेट करो। अब मुझे मेंटली तो पता है कि मैं तो फिसड्डी ही आने वाला हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं मेहनत से दौड़ा और दोस्त लोगों ने देख लिया तो वो कहेंगे यार कोशिश तो तुमने बड़ी की लेकिन फिर भी तुम फिसड्डी आए, दौड़ तो ऐसे रहे थे जैसे मिल्खा सिंह हो। और दोस्तों से ज़्यादा अपने आप को ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार मैं कोशिश करने के बावजूद हार गया। तो मैं करता क्या हूँ, जैसे ही रेस शुरू होती है 10-20 कदम अपना थोड़ा जॉगिंग की, बाकी लोग तो तेज़ी से दौड़ के आगे निकल गए, अपना जॉगिंग करने के बाद हंसते हुए कि अरे मैं तो मतलब मुझे तो दौड़ना ही नहीं था, आई एम जस्ट टू कूल फॉर दिस शिट, और ऐसा करके मैं बाहर निकल गया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने मन ही मन गिव अप कर दिया है, लेकिन आपको पता नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये क्लियर हो गया कि भैया ये काम हमसे नहीं होगा। आप ऐसा समझें कि आपके दिमाग के बेसमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये काम हमसे नहीं होगा, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर पर आपका कॉन्शियस माइंड बैठा है उसको वो ये तो कह नहीं सकते कि हमसे ये काम नहीं होगा इसलिए हम पीछे हट रहे हैं। तो वो उसको कुछ बढ़िया सा, लेजिटिमेट सा, जेन्युइन वैलिड टाइप का रीज़न दे देते हैं।
एक्चुअल में ये हो रहा है कि आपने गिव अप कर दिया, आपको पता है आप ये काम कर नहीं पाओगे, मुझे पता है कि मैं दौड़ पाऊँगा नहीं, सबसे फिसड्डी आऊँगा। रीज़न मैं अपने आप को क्या देता हूँ कि यार ठीक है, हम तो पढ़ाई लिखाई करने वाले आदमी हैं, खेल कूद तो ऐसा बेकार उन बच्चों का काम होता है जिनको पढ़ना लिखना नहीं होता है। अपना तो पढ़ाई लिखाई ठीक है, खेल कूद में नहीं पढ़ना है। तो आप कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़, कुछ ना कुछ रैशनलाइजेशन, कुछ ना कुछ हिसाब किताब अपने आप को समझा देते हो। कॉन्शियस को आप ये नहीं बताते कि भैया हार के डर से हम पीछे हट गए हैं, आप ये बताते हो कि यार वो तो हम करने नहीं चाहते थे, मैं तो दौड़ ही नहीं रहा था, मैं तो मेहनत ही नहीं की। अगर मैं मेहनत करता तो शायद कुछ ना कुछ हो ही जाता। और दोस्तों एक और बड़ा मज़ेदार बिहेवियर हमें क्रिंज के कॉन्टेक्स्ट में दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं जो टिकटॉक क्रिंज को रोस्ट करते हैं, या इंस्टाग्राम रील्स में जो क्रिंज आता है उसको रोस्ट करते हैं। कुछ एक सिंगर्स आए थे बीच में जिनके गाने कोट अनकोट क्रिंज पॉप होंगे, और उनको व्यूअर्स भी बहुत मिलेंगे, बहुत सारे लोग उसको देखेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उसके ऊपर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट भी करेंगे। अब किसी ने गाना गाया, बड़ा बेकार गाया, इंटरनेट पर डाल दिया, आप मत देखिए उस गाने को। लेकिन अगर आप बहुत इंटेंस तरीके से उस चीज़ से के प्रति रिएक्ट करते हैं, अगर कुछ आपके अंदर ट्रिगर हो जाता है, तो शायद कहीं ना कहीं वो कुछ कहानी भी कह रहा है, वो कुछ उसके अंदर कुछ डेटा है। यहाँ पर ओवर कॉम्पेंसेशन हो रहा होता है, जो डिफेंस मैकेनिज़्म है ओवर कॉम्पेंसेशन का, वो ऑपरेट कर रहा होता है कि जिस व्यक्ति ने गाना गाया, ख़राब गाया और इंटरनेट में डाल दिया, उसने ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि हाँ यार, मैं अपना पब्लिक परफॉर्मेंस जो भले ही बहुत अच्छा ना हो उसको भी मैं पब्लिक में डाल सकता हूँ। आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है। सबकॉन्शियस में आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो हिम्मत आए कि आप ख़राब परफॉर्मेंस भी पब्लिक डोमेन में ले जा सकें या दूसरे लोगों को दिखा सकें, नए फील्ड में शुरुआत कर सकें, लेकिन आप कर नहीं पाते, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है। तो जिस व्यक्ति के अंदर वो हिम्मत है उसके प्रति आपकी हेटरेड या आपकी खींच या आपका इरिटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इस वजह से आप क्रिंज के प्रति बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। अब आपको अच्छा नहीं लग रहा, मत देखिए, वह ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं कि यार क्या क्रिंज बना रहा है, क्यों बना रहा है ऐसा, और आप पूरा तिलमिला जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसके कुछ और कनेक्शंस हैं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर आपको लगता है कि आप क्रिंज के प्रति बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कहानी आपके सबकॉन्शियस की भी है वहाँ पर। दोस्तों किसी भी नए फील्ड में आप जाएंगे, कोई भी नया काम आप करेंगे, चाहे आप करियर में नया मूव कर रहे हों या रिलेशनशिप में कुछ नया कर रहे हों, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को रिन्यू करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, रिजुवेनेट करना चाहते हैं, या आप रिलेशनशिप ही चेंज करना चाहते हैं, या आप हेल्थ के फील्ड में कुछ अपने हेल्थ की तरफ कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, आप स्टार्टिंग में तो ख़राब ही करेंगे। अब अगर आप उसको क्रिंज के नज़रिए से देखते हैं, क्रिंज के चश्मे से देखते हैं, तब तो फिर आप नया कुछ शुरू ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कुछ करेंगे, ख़राब परफॉर्मेंस होगा, जाहिर सी बात है, और वो आपको क्रिंज लगता है। अब क्रिंज की वजह से तो इतनी बेइज्जती होती है कि भैया वो बेइज्जती तो मैं सहन नहीं कर सकता। तो सेफ़ तरीका यही है कि क्रिंज से दूर रहो, नया काम कुछ करो ही मत। तो अगर आप क्रिंज के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आप ये रिस्क रन करते हैं कि आप कभी कुछ नया कर ही नहीं पाएंगे। और दोस्तों एक नज़र डालते हैं क्रिंज के ऊपर भी, क्रिंज को भी थोड़ा क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति है जो गाना गाता है, बड़ा अच्छा गाना नहीं गाता, ख़राब गाना गाता है, और अपना गाना रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देता है, पब्लिक डोमेन में डाल देता है। अब वो क्रिंज है या ये ज़्यादा क्रिंज है कि मैं गाना गाने की इच्छा रखता हूँ, मन करता है मेरा कि मैं भी गाना गाऊँ, लेकिन मैं पहला कदम ही नहीं ले पाता, मैं हिम्मत ही नहीं कर पाता कि मैं गाना किसी के सामने गाऊँ या अपना गाना किसी के सामने प्रेजेंट कर पाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है यार लोग हंसेंगे। यानी लोगों के रिएक्शन के डर से मैं अपनी इच्छा मार लेता हूँ या अपना मन मसोस के रह जाता हूँ। ये ज़्यादा क्रिंज है या ये क्रिंज है कि मैं हिम्मत करता हूँ अपना भले ही ख़राब परफॉर्मेंस हो उसको बाहर रखने की, दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की। यानी आप समुद्र के पास गए
और आप समुद्र के पानी से डर के वो किनारे पे अपने अंगूठे भिगो करके वापस आ गए। ये क्रिंज है। शायद आप स्विमिंग पूल में गए और आपने जो है आप स्विमिंग पूल में कूद गए, आपको तैरना बहुत अच्छे से नहीं आता है, सुंदर तरीके से आप नहीं तैर पाते हैं, दाएं बाएं आप हाथ पैर फेंक रहे हैं, छप छप कर रहे हैं, बहुत सारा पानी उड़ा रहे हैं, किसी तरह इनएलिगेंट बेकार से तरीके से आप तैर के दूसरे एंड पे पहुंच जाते हैं। ये ज़्यादा क्रिंज है, या आप स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि आपसे छोटी छोटी उम्र के बच्चे बढ़िया से तैर रहे हैं, आपके मन में भी इच्छा है मैं भी तैरना चाहता हूँ, लेकिन आप क्रिंज से डरते हैं, यार तैरना तो आता नहीं है, जाएंगे सब देखेंगे छोटे बड़े, पता नहीं कैसे हंसेंगे, क्रिंज हो जाएगा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इससे बढ़िया इसी सीट पे बैठे रहो। आप किताब लेकर के बैठे रहते हैं, आप कोने से देख रहे हैं बाकी बच्चों को तैरते हुए और ललचा भी रहे हैं कि यार मैं भी काश तैर पाता, लेकिन किताब खोल रखी है अपनी वो झूठी इज्जत बचाने के लिए। कोई आता है हमसे बात करता है, तुम कहते अरे नहीं हमको तैरना वैरना थोड़ा है, हम तो खाली यहाँ बैठ के किताब पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये आइडिया क्रिंज का कि नए फील्ड में आप जाएंगे तो ख़राब परफॉर्मेंस ही होगा, और उसको अगर मैं क्रिंज के नज़रिए से देखने लगा कि यार ऐसा मैं करूँगा तो क्रिंज हो जाएगा, क्रिंज होगा तो बड़ी बेइज्जती होगी, और बड़ी बेइज्जती होगी तब तो मैं उसे सहन ही नहीं कर पाऊँगा, तो आप कभी भी कुछ नया कर ही नहीं पाएंगे। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली लगता है कि दूसरों के रिएक्शन से डर के अपनी इच्छाओं को मार देना, या जो आप करना चाहते हैं वो न करना, या अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाना, किसी चीज़ के प्रति एफ़र्ट ही ना डालना, या हाफ हार्टेड एफ़र्ट डालना, ये क्रिंज है। न कि ये हिम्मत रखना कि साहब आप नए फील्ड में घुसते हैं, आप ख़राब परफॉर्मेंस करते हैं, फिर भी उसमें लगे रहते हैं, और आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि 4 लोग आपके परफॉर्मेंस के बारे में क्या कह रहे होंगे। दोस्तों इस आइडिया के साथ, क्रिंज की इस कहानी के साथ आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।